अस्सलाम वालेकुम जमात सिस्टम की तलबा तालिबात। आज की इस वीडियो में हम सबक नंबर 7 इसकी मश्क हल करेंगे। जो आप सवाल नंबर 10 कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं, यानी यौम दिफा। इसको हम मिलाएंगे 6 सितंबर, बहादुर, जर्री, तमाशाई, देखने वाले, नात, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैरत अंगेज, सहर अंगेज। ये था आपकी किताब का सफ़ा नंबर 37। इसके बाद सफ़ा नंबर 38 पर क़ायदा इंशा ग्रामर के क्वेश्चन है। इसम ज़मीर की तज़कीर व तानीस। इसम ज़मीर क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। वो अल्फाज जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं इसम ज़मीर कहलाते हैं। इसम ज़मीर का फ़ायदा ये होता है कि बार बार अस्मा नहीं दोहराने पड़ते। मिसाल के तौर पर कायद आज़म 1876 को कराची में पैदा हुए। कायद आज़म ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। कायद आज़म मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। कायद आज़म की कोशिशों से पाकिस्तान बना। इन जुमलों में बार बार कायद आज़म का नाम आया है जो तहरीर को बोझल बना रहा है। इसम ज़मीर के इस्तेमाल से तहरीर में खूबी पैदा हो जाती है। देखें, अब जो ऊपर जुमले हैं उन्हीं को दोबारा रिपीट किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसम ज़मीर इस्तेमाल हुआ। जैसे कायद आज़म 1876 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। वो मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। उनकी कोशिश से पाकिस्तान बना। इन जुमलों में उन्हों, वो और उन ज़मीरें इस्तेमाल हुई हैं। ये सब कायद आज़म की जगह पर आई हैं। उर्दू ज़मायर में तज़कीर व तानीस का कोई फ़र्क नहीं होता। आज की इस वीडियो में हमने सबक नंबर 7 यौम दिफा की मुकम्मल मश्क हल की। सारे बच्चे इसकी मुकम्मल जो मश्क है वो आप नीट नोटबुक पर लिखेंगे और इसको याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।